स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो आपका डीबी आज तो 37वां दिन है, लेकिन अब तक 36 दिनों का डीबी गुजर चुका है। तो 22 तारीख को जो डीबी हुआ है उसमें कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है, इसके बारे में देखो साथियों, मैंने कल 21 तारीख का बताया था, लेकिन वो बता नहीं पाया था। सीधी बात ये थी, थोड़ी मिस्टेक हो गई उसमें, वीडियो में बाद में बताने के चक्कर में मैं बता नहीं पाया। तो मैं आपको बताऊँ, 22 तारीख की दोनों शिफ्टों में कुल मिलाकर कुल कितना डीबी स्किप किया है लोगों ने। देखो, ये आंकड़ा लगभग आप जब 30 तारीख हो जाए, 30 नवंबर हो जाए, तब देख लेना, इतना ही बैठेगा और उससे ज़्यादा ही बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा। तो लगभग 100 से लेकर 110 के बीच में डीबी स्किप हुआ है। और देखो, आप बार बार मैं कहता हूँ 10 टेबल बनती हैं, 10 टेबलों में किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 1 भी नहीं होता। 35 के 35 बच्चे होते हैं, किसी में 12-12 13-13 बच्चे मतलब डीबी स्किप कर देते हैं। तो टोटल मिलाकर कल दोनों शिफ्टों में जो डीबी स्किप हुआ है वो 100 से लेकर 110 के बीच में अच्छा खासा आंकड़ा है। और साथियों, एक रिक्वेस्ट दोबारा से है आपसे कि आप जितने भी साथी जो सिलेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, मतलब किसी भी पोस्ट पे, यूपीएसआई में या पुलिस में भी, पुलिस अच्छी खासी जॉब होती है, एनटीपीसी वगैरह, सीजीएल वगैरह में, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी एक बार और आपसे कि प्लीज़ सपोर्ट करें डीबी स्किप अभियान को। जिससे होगा क्या, कुछ जो छात्र ज़रूरतमंद हैं, आपको तो जॉब करनी नहीं है, आप तो फालतू में दिखाने के लिए, लोगों को, समाज को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप डीबी करा रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस उसके चक्कर में दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा ख्याल रखें अपना भी, और अगर आप ऐसा करोगे तो वाकई में आप बधाई के पात्र होगे, आप साधुवाद के पात्र जरूर होगे। ठीक है साथियों, तो आप ज़रूर से ख्याल रखें कि दूसरे लोगों के लिए आप करोगे तो ठीक है, आप करना है आपको, अगर जॉब करनी है तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं करनी तो कोई मजाक के लिए अगर डीबी करा रहे हो तो इसमें कोई आपके लिए ज़्यादा बड़ी बहादुरी का कार्य नहीं है। तो साथियों, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप कहीं सेलेक्ट हैं तो प्लीज़ डीबी स्किप करें, जिससे उन साथियों को मदद मिल सके जो वाकई में नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, और उनकी जॉब लग सके, उनकी ज़िंदगी शुरुआत हो सके उनकी ज़िंदगी की। और साथियों, एक बात बता दूं, जो उज्ज्वला प्रश्न में जैसा हुआ है, उज्ज्वला प्रश्न में 1-1.5 साल बाद मतलब ये लगा है कि अब कोर्ट को कि भाई अब इसका प्रश्न डी ऑप्शन मानना चाहिए, तो उसी प्रकार से सोलर वाले प्रश्न का भी हाल हो सकता है। ये बात समझ लो साथियों, एकदम प्रिपेयर रहो। जो कोर्ट केस दो ही हैं आपके, एक तो सुप्रीम कोर्ट में था वो उज्ज्वला वाला, वो निपट गया, ऑप्शन डी मान लिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो अब इसी प्रकार का हाल कुछ देखने को मिल सकता है सोलर वाले प्रश्न में, और कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है साथियों। ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ, आपको सोलर वाले प्रश्न में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। क्योंकि देखो साथियों, सीधी बात यह है कि जो लोग जस्ट कट ऑफ पर थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिनके नंबर कम हुए हैं, और जिनके नंबर ज़्यादा हो गए उनको तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपको ये संजीदगी होनी चाहिए, आपको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि किसी लोगों की मजाक ना उड़ाएं। देखो, आप बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, ये तो आयोग की सीधी सीधी गलती है। आयोग चाहता तो उसी टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक और दुनिया भर का फलाना ढिमका, कुछ नहीं होता। आप शुरुआत से ही इनको मतलब फुल मार्क्स दे देते। और यही नहीं कि उज्ज्वला वाला प्रश्न नहीं है, और भी 2-3 प्रश्न थे जिसमें फुल मार्क्स देना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी वाहवाही के चक्कर में, ये भर्ती अटकाने के चक्कर में इसमें कुछ नहीं किया। और आप जाके कोर्ट में ये कहते हो लास्ट टाइम मोमेंट पे, जब कोर्ट डी ऑप्शन लगाने वाला होता है कि नहीं हम तो फुल मार्क्स देना चाहते हैं या डिलीट कर देते हैं क्वेश्चन को, तो आप पहले क्यों नहीं कर पाए? इतने दिनों से भर्ती अटकाए पड़े हो भैया आप। तो आपकी गलती है कहीं ना कहीं कि नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। देखो, और एक साथी ने कमेंट किया था, कह रहे थे कि 80% अगर ऑप्शन ए वाले हैं और 20% ऑप्शन डी वाले हैं, तो बीच वाले और बी और सी वाले कहाँ चले गए? साथियों, आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों ऑप्शनों में लगाने वालों का 100% है, आप कैसे मतलब पता नहीं किस किस प्रकार से सरकारी जॉब करना चाहते हो। अगर 100% दोनों ऑप्शनों में लगाने वाला है, समझना बात को, ऑप्शन बी और सी भी लगाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने लगाए होंगे, उसका मतलब नहीं है। अगर दोनों ऑप्शनों को मिलाकर मैं दोनों को कैलकुलेट करके 100% मान रहा हूँ, तो 80% लोगों ने ऑप्शन ए चूज़ किया है, और 20% लोगों ने ऑप्शन 20% से भी कम है, ये मान लो 20% से भी कम है, 85% हो सकता है ऑप्शन ए वाले, और ऑप्शन डी वाले 15% ही रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और यही कारण था, मैंने कहा था यही कारण है कि ऑप्शन ए वालों को सीधा सीधा घाटा हुआ है, बिल्कुल उनको प्योर घाटा ए वालों को हुआ है। बाद बाकी डी वालों को तो ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ ही हुआ है उसका, और बी और सी वालों को भी उसका फ़ायदा मिला है। और रीज़न क्या है इसमें मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। देखो, ऑप्शन बी और सी वालों को आप पूछोगे कैसे फ़ायदा होगा, उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है, उनको नेगेटिव मार्किंग है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है ना, उसकी वजह आपको जो ऑप्शन डी की वजह से कट ऑफ मेरिट डाउन जा रही है, ना कि अप। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, 0.25 का तो बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा आपको, कि जितनी भी कट ऑफ जाती उससे
0.25 नंबर कम जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसीलिए बी और सी वालों का फ़ायदा हो गया। हाँ, घाटा सिर्फ एक ही व्यक्ति का हुआ है, वो है ऑप्शन ए वाले। अब देखो साथियों, बहुत ज़्यादा लोग की कॉल आ रही है मेरे पास, बच्चे मतलब ज़िंदगी बर्बाद होगी। ज़िंदगी बर्बाद क्या होगी उनकी, ये सिलेक्शन था, उनका सिलेक्शन ही ख़त्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा रोते हैं बच्चे, बिलखते हैं। और अब देखो किसमें कुछ नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, न तो मैं, न तो आप, ये आयोग की है और ये कोर्ट ने किया है। अब देखो आयोग की मंशा होती तो आपको जॉब कब की दे देता, इसमें जॉइनिंग हो जाती बच्चों की, लेकिन आयोग चाहता ही नहीं। आयोग चाहता था कि ये भर्ती खिंचे, तुम्हारे लोकसभा चुनाव तक वो खिंच गई और आयोग की मंशा भी पूरी हो गई। और अब आयोग ये दिखा रहा है लोगों के प्रति, अब बताओ एक पहले हो जाता, चाहे तो ऑप्शन डी मानते, कुछ भी मानते, डिलीट करते, फुल मार्क्स देते, अगर ये पहले हो जाता तो आप इसमें कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन अब ये इतने साल बाद मतलब नौकरी मिलने वाली है, रिजल्ट फाइनल आने वाला है, तब हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और ये मान लें को जो बिल्कुल एकदम, मैं कई पहले भी कल भी बताया था हमने आपको, जो बच्चे ये सोच के बैठे थे कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हम तो मतलब बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल हो गया हमारा, हम तो लेखपाल बन गए, वो लेखपाल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और ये समझ लेना कि बहुत कम बच्चे, मामूली से बच्चे, मतलब 1/5 बच्चे हैं जिनके नंबर बड़े हैं, और कम से कम 1/5 बच्चे, 1/4 बच्चे ऐसे हैं, 1/2 मतलब 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए, सवा नंबर घट गया। ठीक है, और बीएससी वालों को कोई समस्या नहीं है साथियों, ये बात समझ लो। बीएससी वालों की भी ठीक ठाक इसमें परफॉर्मेंस रही, बीएससी वालों को भी इसका बेनिफिट मिला, और जो घाटा हुआ वो सिर्फ ए वालों का हुआ है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना चाहिए, बस अब ये है कि अब अपनी, अगर इसमें लग रहा है कि आपको कुछ दिक्कत है कि हो जाएगी, तो आप अपनी अगली तैयारी में जुट जाओ। देखो गलती तो आयोग की है सीधी सीधी, जो बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, खेल दिया ज़िंदगी के साथ में। आपने ए वालों की कोई गलती थोड़ी ना है भैया, सीधी बात ये है। आपने क्यों स्पेलिंग मिस्टेक दी, आप तभी उसको तुम्हारा सॉल्व कर देते क्वेश्चन को रिवाइज आंसर की में, तब क्या इसमें कोई दिक्कत हो जाती है आपको। कोर्ट करते रहे आप, हाई कोर्ट में लड़े, दो दो तीन तीन बार डबल बेंच में हाई कोर्ट में लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए बच्चे, फिर वहाँ पर भी तुमने वो अपनी मंशा दिखाई। तो बीच में भी कह सकते थे कि हम फुल मार्क्स देना चाहते हैं, या फुल मार्क्स दे के हटाओ, उस बच्चों को ख़त्म करो। और एक ही पर्सन नहीं, बार बार कह रहा हूँ, 3-4% थे जिनने आपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छी मेहनत करी 2-3 साल से, और 1-2 नंबर से बाहर हो रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम है कि उनकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस प्रेशर को, दबाव को झेल नहीं पाते, और बहुत सारे लोग तो परफेक्ट होते हैं, वो झेल जाते हैं, वही ज़िंदगी में सच्चे कुछ बन पाते हैं। और प्रेशर को झेलना सीखो, और ज़िंदगी में ऐसा कभी कदम मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। ठीक है साथियों, अब साथियों बात करते हैं तुम्हारी वीडियो भर्ती की। जो वीडियो भर्ती का रिजल्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दबाव बनाइए। वैसे इसका रिजल्ट जनवरी में आएगा, लेकिन थोड़ा सा दबाव, प्रेशर बन जाएगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से, आयोग जाओ, कुछ भी करो, दबाव बनाओ, प्रेशर बनाओ, आपका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। ठीक है साथियों, दिसंबर में रिजल्ट आपका हर हाल में आ जाएगा, अगर आप दबाव थोड़ा सा बनाएंगे। ट्विटर माध्यम से बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ट्विटर के माध्यम से इतना अच्छा दबाव बन नहीं पाता है, आप समझते हो इस बात को। लेकिन जो फिजिकल प्रोटेस्ट होता है उसके माध्यम से बनता है। फिजिकल प्रोटेस्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ जला दो, वो कर दो, नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना, लोगों से बात करना, सचिव जी से बात करना। सचिव जी देखो कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं, आप करोगे बात तो बताएंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। और अध्यक्ष जी से बात करो, तो अपनी मतलब परीक्षा का रिजल्ट डीबी का जारी करवाने के लिए आप एक बार आयोग अच्छी खासी संख्या में, अब मुट्ठी भर लोग चले जाते हैं 2-4, तो वो क्या करेंगे, वो तो भीड़ में खो जाते हैं। जो डीबी हो रहा है उनमें ही नहीं मालूम पड़ पाते कि कहाँ हैं वो लोग। ठीक है, तो आप अच्छी खासी संख्या में लोग जाओ, कम से कम 500-600 लोग तो होने चाहिए, जिससे लोग लगे और सचिव जी मिलें, अध्यक्ष जी मिलें, तो उस प्रकार से आप करो। मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की बहुत जल्द 6-7 दिन के भीतर अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलने वाली है, और इसका भी रिजल्ट आपको दिसंबर लास्ट में, या बहुत ज़्यादा हुआ तो जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट, इसका भी रिजल्ट लगा हुआ है, एकदम क्यू में है, और आपका रिजल्ट भी आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, 15 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो दिक्कत हुई है, देखो एएसओ का तो स्पेशल है, मैंने बता दिया था पहले ही। एएसओ वाले छात्र परेशान ना हो, एएसओ के उस पर काम चल रहा है, और एएसओ वालों के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये, क्योंकि वो डटे पड़े हैं। इको गार्डन में कितने दिन हो गए, आप खुद सोच सकते हो ना, उनकी दिवाली मनी ना कुछ मना, लेकिन वो डटे पड़े हैं, तो उनका रिजल्ट आना चाहिए, सीधी बात है, मेहनत की है उन लोगों ने। ठीक है, तो एएसओ वाले छात्रों के लिए यही है कि आपका दिसंबर में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जेई वालों का रिजल्ट अटक गया, कोई सूचना ही नहीं है इसके बारे में। एजीटीए नोटिफिकेशन की बात करें साथियों, नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में जारी हो सकता है, जैसे ही ये तुम्हारा लेखपाल का डीबी खत्म होगा, वैसे ही आपका
जो ये नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। एक मानचित्रकार का नोटिफिकेशन भी दिसंबर में ही जारी हो जाएगा। तो 2 नोटिफिकेशन अब बिल्कुल आने की संभावना है। जेईई का नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा अब, ठीक है? शायद जनवरी में ही आए और रिजल्ट भी शायद जनवरी में ही आए जेईई का, ठीक है? तो ये 2 रिजल्ट जनवरी में पहुँच गए। बाद बाकी ये तुम्हारे जो नोटिफिकेशन है, लोअर का नोटिफिकेशन साथियों जनवरी तक वेट करना है। अगर नहीं आएगा तो पैट 2023 से तो आना ही आना है। और साथियों, जो साथी इस भर्ती में थोड़ा चूक रहे हैं या आयोग की गलती की वजह से, कोर्ट की गलती की वजह से, ये देखो डिसीजन मैं बार बार कह रहा हूँ, डिसीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो कोर्ट का डिसीजन है बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं है और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी कोर्ट ने। उसे तो कोई मतलब नहीं कोर्ट को, भैया जो अपना देना देगा। बहुत सारे लोग कहेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको ऐसे कैसे कह रहे हो। नहीं, ये डिसीजन बहुत बेकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसके डिसीजन की वजह से। फुल मार्क्स दे देता, डिलीट कर देता तो अच्छा होता। तो और जो अन्य भर्तियां हैं और 6000 भर्तियां जो आने वाली हैं लेखपाल की, उसके लिए तैयार रहिए। और आपको जो मैंने कट ऑफ बताई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी पेट में, मतलब कुछ लोगों ने अच्छा किया है, कुछ लोगों के अच्छा करने से कुछ नहीं होता है। आपकी जो लेखपाल की नई भर्ती है उसमें 38 39 40 पे आपका मेंस देने का मौका मिल जाएगा। बस किसी के भ्रम में मत रहिए, बस तैयारी कीजिए आप, ठीक है साथियों। और जिसको आर की तैयारी करनी वो करते रहे बेचारा अपना, और लोअर की तैयारी करनी वो करता रहे। तो सारी भर्तियों की तैयारी आप करते रहिए सुचारू रूप से। और जूनियर असिस्टेंट वाले सुन लो, जूनियर असिस्टेंट वालों को 5500 जो पोस्ट हैं उसमें जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है, मुझे लग रहा है 100% सभी लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब 2-4 हज़ार छट जाए वो छट जाए, अन्यथा किसी में सभी का सिलेक्शन होगा। तो आप वहाँ पर तैयारी अपनी करते रहिए, बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है उसकी, ठीक है साथियों। तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।